अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंक्लूसिव। आप देख रहे हैं कुछ वजाहतें और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी इस्लामिक स्कॉलर कौकब शहजाद साहिबा जो कि अल-मौरीद की फेलोशिप होल्डर भी हैं। उनसे हम अपने प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि काफ़ी टॉपिक्स पे बातचीत करते हैं। जी, कौकब बाबा वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको और आपके सब नाजरीन को सलामत रखे, हमारी दुआ है आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज आपका टॉपिक क्या है, हमारे साथ किस मौजू पे बात करेंगी? जी, कौकब बाबा बड़ा अच्छा हमें रिस्पॉन्स आ रहा है जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि हम बात करते हैं सरोगेसी के थ्रू जो लोग बच्चा पैदा करवा रहे हैं। आपको पता होगा कि ये एक नई टर्मिनोलॉजी है कि जब माँ कंसीव नहीं कर पाती तो जो माँ का एग है और बाप का एग लेकर एक एक्सटर्नल मदर जो है उसके जो यूट्रियस है उसमें रखवा दिया जाता है। तो उसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रही थी। इस पर एक फ़िल्म भी आई, ये बॉलीवुड की बड़ी अच्छी फ़िल्म थी, मिमी के नाम से, जिसमें उन्होंने बताया कि एक फ़ॉरेनर कपल, एक व्हाइट कपल जो है, वो किस तरह से इंडिया में एक मदर को हायर करते हैं, उनको पे करते हैं और उसके बाद वो बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं होता, तो वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन बहरहाल वो तो एक फ़िल्म का हवाला हो गया। हाँ, मैं फिल्म आपसे की ये हो जानना गई। चाह रही थी कि देखें जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है? चाहे वो उस माँ के एग से हो या ना हो, उसी माँ के जिस्म में उस बच्चे के लिए दूध आना है, ठीक है? उसी माँ के खून से वो बच्चा बनेगा, चाहे अंडा उसका है या नहीं, बायोलॉजिकल जी। उसका बच्चा है या नहीं, ठीक है? हम्म। उसी माँ की खुशबू बच्चे को चाहिए। आपको पता है कि बच्चा शुरू के दिनों में किस तरह की माँ की खुशबू माँगता है और बेशक हम्म। भूख लगी हो या ना लगी हो लेकिन रोता है क्योंकि उसको हम्म। अपनी माँ की गोद चाहिए होती है। अब सरोगेसी के थ्रू जो लोग ये ट्रीटमेंट करवाते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको जो है लेकर वो चल। ले लेते हैं और बस वो उनका बच्चा हो गया। और जो वो एक्सटर्नल माँ है, जो एक तीसरा पेरेंट है, उसका कोई हक ही नहीं होता। ठीक है? अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि उस माँ को आप उस चीज़ से जुदा कर देते हैं जो कि 9 महीने उसके पेट में पली। उसका इसके हवाले से क्या हक होगा? और दूसरा इसमें ये पहलू आता है, मैं रामजी साहब की भी एक वीडियो देख रही थी कि अब जो उस माँ के जो बच्चे होंगे, वो तो उस बच्चे के बहन-भाई हुए ना। अब दुनिया में या ज़िंदगी में कभी भी अगर उनके कोई आमना-सामना होता है या कोई और मामलात होते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये मेरे बहन-भाई हैं। ठीक है? जी। इनके साथ मेरा एक इज़्ज़त का ताल्लुक है और मियाँ-बीवी जैसे जो ताल्लुकात हैं वो इनके साथ पैदा नहीं हो सकते। तो इस हवाले से आप हमें बताइए बिलख़ुसूस कि ये जो माँ है जो उसको 9 महीने अपने पेट में पालती है, उसके क्या हकूक होंगे? और क्या ये जायज़ है सरोगेसी के थ्रू हेल्प लेना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले जो आपने बात की कि सरोगेसी में जो एक्सटर्नल मदर होती है, उसकी गोद में नहीं जाता, या बच्चा दूसरी अपनी असल माँ ले लेती है, तो मेरी बात सुनिए, ये तो सारा एग्रीमेंट में होता है ना। जब बच्चे कोई एक्सटर्नल मदर स्पर्म किसी मर्द और औरत का अपने यूट्रस में रखवाती है, तो उसका एग्रीमेंट होता है उसके पेरेंट्स के साथ बाकायदा कि जी वो किसी भी शर्त पर उसको पैसे दे देंगे या उसका कोई मसला हल कर देंगे। उसके उसमें नहीं, वो लेकिन हम उनके बिल्कुल बच्चे। एग्रीमेंट होता है, सॉरी मैं आपकी बात काटूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे उस एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, इस्लाम की रूह से। हाँ, एक एक दूसरे इस्लाम की इंसान उससे को इस्लाम ने देखिए हकूक कि दें। बहुत साल पहले ही आपको ये पता है कि दूध पिलाने की इजाजत दी है। दूध पिलाने की इजाजत दी है क्योंकि अरब की बड़ी बड़ी बेगमात, खानदानी बेगमात अपनी शान के खिलाफ समझती थी कि बच्चों को दूध पिलाएं। और हुँ, दूसरा, अपनी क्लासिकल अरबी लैंग्वेज और दूसरी जबानें सीखने के लिए भी उनको देहाती माहौल में कुछ साल गुजारती थी। तो अल्लाह ताला ने ये दूध पिलाने के काम को मना नहीं किया। अगर आप गौर करें तो एग्जैक्ट यही चीज जो है, ये सैरोगेट मदर के अंदर होती है कि आप अपना जो आपने मुआवजा या एग्रीमेंट आपने किया है, उसके एवज में आप एक मर्द और औरत के स्पर्म को अपने यूट्रस में रखते हैं। तो अगर रजात की इस्लाम में इजाजत है, दूध पिलाने की इस्लाम में इजाजत है, तो सरोगेसी की भी इस्लाम में इजाजत है। उसी दलील की बिना पर, उसी सतह की बुनियाद पर
हम इस बात को जायज करार देते हैं और इसमें कोई ममानियत नहीं है कि अगर किसी खातून को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या उसके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा या दोनों सही हैं लेकिन किसी वजह से बच्चा नहीं हो रहा, तो वो इस तरह का एग्रीमेंट किसी तंदुरुस्त हेल्दी खातून के साथ करके अपने बच्चे को प्रोड्यूस करा सकते हैं। और उस माँ का भी वही वाले हकूक होंगे जो असल माँ के हैं। उसके साथ भी जो रिश्ते मोहतरम बनते हैं, बहन भाई फुप्पी चचा खाला मामू जो रिश्ते बनते हैं रजात में, बिल्कुल वो रिश्ते जो हैं वो सरगेसी में बनेंगे। तो इसकी बुनियाद और इसकी सैंक्शन है वो तो अल्लाह ताला ने हमें पहले ही दे दी। जब से दुनिया बनी है तो रज़ात का सिलसिला चल रहा है और रज़ाई माँ के बड़े हकूक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब उनकी रज़ाई माँ दाया हलीमा आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अदब में खड़े हो जाते थे, अपनी अपने शाने पे ली गई चादर को बिछा देते थे और उनको कहते थे कि आप यहाँ पर तशरीफ रखिए, उनकी खिदमत गुजारी करती थी। तो जो हकूक एक माँ के होते हैं और जो हकूक एक रजाई माँ के होते हैं, बेऐन ही वो सारे हकूक एक सैरोगेट मदर को दिए जाएंगे और हुँ, उनके उन उसकी जो भी डिमांड होगी, जो भी एग्रीमेंट होगा, वो पूरा किया जाएगा और उसकी उसका एक ताल्लुक बना। आपने कहा कि वो माँ की गोद से छीना नहीं जाएगा बच्चा, वो बच्चा अपनी रज़ाई माँ से मिलेगा, मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा और उसके जो औलाद है उनके साथ उसके महरम रिश्ते बनेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खूनी रिश्ते हराम हैं, खूनी रिश्ते मोहतरम हैं, उनके साथ शादी नहीं की जा सकती। वो सारे रिश्ते रज़ाई बहन भाइयों के मामले में भी मोहतरम होंगे। उनके उनके वही हुकूक होंगे जो असल माँ बाप के होते हैं या उनके साथ निकाह उनके बच्चों से निकाह नहीं कर सकते वो मोहतरम। तो इस्लाम को अगर हम देखा जाए और हम इस मामले पे गौर करें तो हमारे पास तो ऑलरेडी एक बुनियाद मौजूद है। हुँ। तो ये आप कह रहे हैं कि ये जायज़ है, इस्लाम में आप इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये सवाल पैदा होता है कि जो ये सरोगेट मदर है वो उस मर्द की बीवी तो नहीं है ना? तो फिर आप किस तरह से एक नामहरम इंसान का जो स्पर्म है, उसको एक उस औरत में रखवा सकते हैं? उसके हवाले से क्या आप ये बता आपने दें कि बड़ा क्या अच्छा शरीय सवाल किया। मैं जब गौर कर रही थी तो मेरे ज़हन में भी ये सवाल आया। देखिए अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से मना किया है वो एक ख़ास तरीके से मर्द और औरत के रिलेशनशिप को मना किया, निकाह के अलावा। हुँ, हुँ। निकाह में मर्द और औरत का रिलेशनशिप जो जायज़ बनता है, वो बनता है। लेकिन बीवी के अलावा कोई दूसरी औरत के साथ कोई भी मर्द वो जिस्मानी ताल्लुक जिसके ज़रिए औरत बच्चा कंसीव करती है, इस काम में वो नहीं कर रहा होता। यहाँ तो यही होता है कि डायरेक्ट औरत की यूट्रस में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। उस हुँ, रास्ते का इस्तेमाल जो है वो मर्द नहीं करता। जिस रास्ते से बच्चा पैदा होता है, औरत के गुर्बत उस तरीके से मर्द नहीं करता। वो अपना स्पर्म और अपनी बीवी का स्पर्म जो है उसको डेवलप कराने के बाद इंजेक्ट करा दिया जाता है औरत के पेट के अंदर। इसके अंदर तो कोई ममानियत नहीं है। इसके अंदर तो हुँ, मना किया गया है आपको ज़िना से, आप ज़िना नहीं कर सकते। ये इखलाकी कबाहतें हैं, ये बुराइयां हैं, जिना नहीं कर सकते, जिना के जरिए आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। लेकिन उस जिना के बगैर अगर कोई मेडिकल तरीका ऐसा होता है कि एग जो है वो मेच्योर करके बाहर से दोनों का एग मेच्योर करके किसी जिस खातून से मुआहदा किया गया उसके पेट में रखवा दिया जाता है, तो इसमें शरन और इखलाकन कोई खराबी की बात नहीं। क्योंकि हुँ, हम जब हमसे कोई बात करेगा तो हम कहेंगे कि जिस बुनियाद पर रज़ात को अल्लाह ने जायज़ किया, उसी बुनियाद पर सैरोगेट मदर को अल्लाह ने हुँ। कबूल किया अच्छा है। ये कॉका बाबा इसमें ये सवाल पैदा होता है कि जब वो जो सरोगेट मदर है, वो मुआवज़ा ले लेती है, ठीक है? तो हुँ। वो बच्चा पैदा करने का तो मुआवज़ा ले रही है, तो फिर अगर जो वो अ कपल है, वो ये कहता है कि आपने तो मुआवज़ा ले लिया और अब हम आपको विज़िटेशन राइट्स नहीं देंगे, तो क्या ये चीज़ सही नहीं, होगी? बिल्कुल, बिल्कुल वो ये नहीं कर सकते। बहरहाल एक औरत ने 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा है, उसके कुछ जज़्बात बनते हैं, कुछ एहसासात बनते हैं, कुछ मोहब्बत होती है। अब मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी माँ-बाप जो हैं वो इतने खुदगर्ज़ होने चाहिए कि वो एक औरत की कुर्बानियों को देखिए पैसा आप किस हद तक दे सकते हैं।
आप उसके जज़्बात, एहसासात और मोहब्बत को नहीं खरीद सकते ना, कि जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए उसके पेट के अंदर है। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत कुछ रिश्तेदारियाँ होती हैं, एहसासात और जज़्बात होते हैं। तो जिस तरीके से बार-बार मैं वही बात कह रही हूँ कि जो हम एक रज़ाई माँ को मकाम देते हैं, तो उसी तरह सैरोगेट मदर को हम वो इज़्ज़त और मुकाम देंगे, और किसी भी मियाँ और बीवी को ये हक हासिल नहीं है कि वो उनकी मदर को, सैरोगेट मदर को बच्चे से मिलने से रोका करे। तो